हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और Amazon और Flipkart पर सेल चल रहा है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्राइसेस बहुत ही कम देखने को मिल रही है। सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आज हम रिव्यू करेंगे इस बोट Rockerz 255 Pro Plus। हाँ, नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 255 Pro Plus 255 भी आता है, Pro 255 Pro भी आता है और Pro Plus भी आ रहा है। ये Pro Plus है। ये मैं करीब एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका फुल इन डेप्थ रिव्यू करूंगा मैं और आपको बताऊंगा कि ये वर्थ द मनी है या नहीं। वैसे ये मुझे मिले थे 1400 रुपीज़ में अमेजोन से, लेकिन आपको बहुत कम प्राइस में मिल सकते हैं क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है। वीडियो में मैं आगे जाके बताऊंगा प्राइसेस के बारे में। फिलहाल बात करते हैं पैकेजिंग की। बोट कभी भी पैकेजिंग में सस्ता एक्सपीरियंस नहीं देता है। उसका एक्सपीरियंस एक डिसेंट सा होता है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। इसमें भी अच्छा खासा बॉक्स आपको मिल जाता है, उसमें नाइस पैकेजिंग देखने को मिलती है और छोटे मोटे दो मीडियम साइज के ऑलरेडी फिट होते हैं ईयर टिप्स इसमें, और एक स्मॉल और लार्ज ईयर टिप्स आपको देखने को मिल जाती है बॉक्स में। एंड काफ़ी सारी गाइड्स एंड बुक्स और एक USB टाइप A टू टाइप C केबल भी मिलता है हमें। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। आप देखते हैं कि इस रियल प्रोडक्ट कैसा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये नेकबैंड जो है वो पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है, चुभता नहीं है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो वैसे तो प्लास्टिक मटेरियल है, कोई मेटल या फिर एल्यूमिनियम नहीं है, लेकिन चिप प्लास्टिक्स नहीं यूज़ किए हैं। अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है और एक प्रीमियम लुक देता है आपको। इसके जो ईयरबड्स है वो मैग्नेटिक टिप्स के साथ आते हैं। वैसे इसका मैग्नेट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हो जब आप गाने नहीं सुन रहे हैं तो। लेकिन इसमें कोई भी फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका म्यूजिक है वो स्टॉप नहीं होगा। ये फंक्शनैलिटी कुछ नहीं है, सिर्फ मैग्नेट्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। इसमें ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है और इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है। इस प्राइस रेंज के अराउंड में अगर कंपेयर करूं तो बिल्कुल भी कनेक्टिविटी में कोई इश्यू नहीं है। और इसमें आप साइमल्टेनियसली दो डिवाइसेस को एक साथ यूज़ कर सकते हो, मतलब दो डिवाइस एक साथ पेयर हो सकते हैं। अगर आपने दो डिवाइसेस एक साथ पेयर कर रखे हैं तो आप एक डिवाइस में अगर पॉज कर दोगे, कोई भी गाना चल रहा है या फिर कोई मूवी देख रहे हो आप, और अगर दूसरे डिवाइसेस में आप फिर प्ले करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सिर्फ 2 ही सेकंड लेगा और आपको जो साउंड आउटपुट है वो दूसरे डिवाइस से सुनाई देगा। ये एक बढ़िया चीज़ है। अगर आप दो डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करना चाहते हो साइमल्टेनियसली तो आप आराम से इसमें कर सकते हो। बाकी इसमें 3 बटन्स दिए गए हैं, एक वॉल्यूम अप और एक वॉल्यूम डाउन, और बीच वाला जो है वो मल्टी फंक्शन बटन है जिससे आप इसको पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हो और गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी को भी एक्टिवेट कर सकते हो। एंड आप ऑब्वियसली कॉल्स को ले सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो। जो इसमें वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन है उससे आप होल्ड प्रेस कर रखोगे तो उससे आप नेक्स्ट ट्रैक या फिर प्रीवियस ट्रैक पर भी जा सकते हो। और पेयरिंग भी इसकी काफ़ी सिंपल एंड ईजी है। आपको बस मल्टीफंक्शन बटन है उसको 3 सेकंड तक होल्ड करे रखना है और आपके डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन करना है और आप इंस्टेंटली 1 क्लिक से पेयर कर सकते हो। मैंने 3 अलग अलग डिवाइसेस में ट्राई करा है और किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट एक डिवाइस जो था उसमें तो ब्लूटूथ 4.0 ही है शायद, जो कि एक पुराना वर्जन है ब्लूटूथ का, उसमें भी कोई भी इश्यू नहीं हुआ है। हाँ, जो ब्लूटूथ 4.0 वाला डिवाइस है उसमें नोटिफिकेशन में या फिर सेटिंग्स में कहीं पे भी इसकी बैटरी लेवल जो है वो नहीं दिखा रहा था। बाकी अगर आपके पास कोई लेटेस्ट डिवाइस है तो उसमें आपको ऑब्वियसली बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। और गाइज ये इस प्राइस रेंज में IPX7 वाटर रेजिस्टेंट के साथ आता है। इस प्राइस रेंज में ये फीचर होना एक बहुत अच्छी बात बन जाती है। ईयरफोन्स को हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और इसका यूज़ काफ़ी रफ होता है। अगर पानी वानी भी लग जाए या फिर स्वेट भी, आप अगर वर्कआउट करते हैं ईयरफोन के साथ तो स्वेट भी लग जाए तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इसकी अगर बैटरी की बात करूँ मैं तो ये बैटरी किंग है। इसमें 40 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है और सिर्फ कहने के लिए ऑन पेपर नहीं है। मैंने ये ईयरफोन्स 1 महीने पहले लिए थे और मेरा रोज़ का इसका डेली यूसेज 1 से 2 आवर्स का है। इस 1 महीने के दौरान मैंने सिर्फ इसको 2 बार ही चार्ज किया है और इसकी बैटरी लाइफ एकदम ही ऑसम है। मतलब ये बोट की हमेशा से ही लेगेसी रही है कि मतलब जो ऑन पेपर बताते हैं वो एक्चुअल रिजल्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली 40 आवर्स नहीं चलेगा, लेकिन 35 से 40 आवर्स तक आराम से चल जाएगा। और 10 मिनट्स के इंस्टेंट चार्ज पर आपको 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम भी देता है ये। जब भी आप ईयरफोन्स पहनोगे तो आप भूल जाओगे कि इसको चार्ज भी करना होता है। 7-8 दिन तक तो आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा आपको। अब आते हैं इसकी मेन चीज पर जिसके लिए हम ईयरफोन्स खरीदते हैं। एक्चुअल साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी। इसकी साउंड क्वालिटी, वैसे बोट हमेशा से ही बेस के लिए जाना जाता है, इसकी साउंड क्वालिटी भी डिसेंट सी है, लेकिन इसमें जो बेस है वो बहुत ही बढ़िया कैलिब्रेट किया गया है। वैसे बेस थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ओवर पावर नहीं किया गया है, अच्छे से कैलिब्रेट किया है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बेस देखने को मिल जाता है
हमें जैसे कि हर एक बोट प्रोडक्ट्स में हमें देखने को मिलता है। और इसका जो साउंड सिग्नेचर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक एक बैलेंस साउंड सिग्नेचर देखने को मिल जाता है हमें। और ये एक स्टार्टिंग रेंज है ब्लूटूथ ईयरफोन्स की, अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग रेंज में साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टिंग रेंज में इसी रेंज में जो नेकबैंड ईयरफोन्स आते हैं उसकी साउंड क्वालिटी एकदम ही बेकार होती है। सो बोट ने होपफुली इस मामले में डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन हाँ, एक कौन है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, लाइक इसका बेस बहुत अच्छा है, ओवर पावर नहीं है बिल्कुल, आपको फेक बेस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बेस थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप एक बेस लवर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी गाने सुनने में। लेकिन अगर आप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई शोज़ वगैरह देखते हैं तो थोड़ा सा आपको बेस ज़्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में इक्वलाइजर है तो आप बेस कम कर सकते हैं। लाइक इसके बेस को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, और जो मिड्स है उसे मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, और वोकल्स है वो थोड़े से दबे दबे से लगते हैं, और इसको भी मैं वोकल्स को भी मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। लाइक जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन होता है ना वो इतना ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये है Realme Buds 2 जो कि एक वायर्ड पेयर ऑफ ईयरफोन्स है। इसका जो साउंड कैलिब्रेशन है ना वो एकदम ही बैलेंस्ड है, लाइक इसका बेस भी एकदम बैलेंस्ड है, मिड्स वोकल्स सब कुछ बहुत अच्छे से कैलिब्रेट किया गया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि बेस थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये Realme Buds 2 है, हाँ ये वायर्ड ईयरफोन्स है, ये 600 रुपये के आते हैं, लेकिन इसके साउंड क्वालिटी से ये इसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी सी हल्की सी बेटर कहूँगा मैं। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लाइक आप अगर गाने सुनते हैं, आप म्यूजिक लवर्स है, तो आप एकदम से एंजॉय करेंगे इसके बेस को। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें ब्लूटूथ 5.0 है, सो इसकी कनेक्टिविटी रेंज भी काफ़ी अच्छी है। लाइक आप 10 मीटर्स तक आराम से इधर उधर हो सकते हैं, कोई भी कनेक्टिविटी इश्यूज मुझे नहीं मिले हैं। और कॉल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसकी माइक की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, आपको कॉल्स लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से सीमलेसली इसमें कॉल्स ले सकते हैं। और इसके जो 3 वर्जन्स है वो Rockerz 255, 255 Pro एंड ये जो है 255 Pro Plus, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर बोट Rockerz 255 Pro Plus के साथ जाए। हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लाइक आपको बोट Rockerz 255 कुछ 700-800 में मिल जाते हैं, और 255 Pro आपको 1000 रुपये के आसपास मिल जाते हैं। और 255 Pro Plus की प्राइस है वो 1400 थी जब मैंने खरीदे थे। लेकिन इसमें आपको बैटरी बैकअप ऑसम देखने को मिल जाता है। बाकी जो 2 मैंने आपको बताया है उसमें 10 आवर्स या फिर 20 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, लेकिन इसकी बैटरी बैकअप के सामने कोई भी कंपटीशन नहीं है। लाइक ये सबको किल कर देता है इस प्राइस रेंज में बैटरी बैकअप के मामले में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ये 1400 रुपीज़ में मिले हैं जब मैंने खरीदे थे 1 महीने पहले, लेकिन अभी सेल चल रहा है, सो इसकी प्राइसिंग एज लो एज 1100 रुपीज़ है। सो जाइए ग्रैब करिए इस ऑफर को, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इन सब ईयरफोन्स का। फाइनल कंक्लूजन में आपको बताऊं, अगर आपको नेकबैंड ईयरफोन्स खरीदने हैं 1200 रुपये के अंदर अंदर, जैसे कि इसकी प्राइसिंग अभी 1100 चल रही है, लेकिन बाद में तो इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाई रहती है, लाइक 1300 या फिर 1400, लेकिन अभी 1100 में मिल रहे हैं तो इसको ज़रूर लेना चाहिए, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे इससे। सो बस इतना था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ईयरफोन्स आपको खरीदने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं।